है यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। पूरा चैप्टर यहाँ पे रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अपने को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। दैट इज नंबर 1 इंट्रोडक्शन, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट आएगा इसके अंदर। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगेन ये भी थ्योरी वाला पार्ट है। रियलाइजेशन अकाउंट प्रैक्टिकल है, लोन अकाउंट प्रैक्टिकल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रैक्टिकल है, कैश एंड बैंक प्रैक्टिकल है। एंड यहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही इसी पीपीटी में डाल दिए, मास्टर्स क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। मतलब प्रैक्टिकल जो ओवरऑल क्वेश्चंस होता है पूरे चैप्टर का, वो यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो अपने चालू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। इंट्रोडक्शन में भी अपन ने 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन में भी 4 टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर 1 दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से, यानी कि क्या अपने पास में तरीके होते हैं जिससे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है। सो बेसिकली बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब हो गया आपका कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब जो पार्टनरशिप है आपकी वो पूरी की पूरी ही खत्म हो जाएगी, जितने भी पार्टनर्स हैं वहां पे। When firm is dissolved, the business of the firm terminates. आपकी अगर फर्म बंद हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी, ये तीनों की पार्टनरशिप है, अगर ये पूरा बिजनेस, अगर ये पार्टनरशिप ही खत्म कर देते हैं, डीड वगैरह कुछ काम की ही नहीं रहेगी, तो इन्होंने जो बिजनेस कर रहे हैं, इनका जो बिजनेस है वो भी वहां पे बंद हो जाएगा। जितनी भी एसेट्स हैं फर्म की, उनको बेच दिया जाएगा, दैट इज डिस्पोज ऑफ करेंगे। जितनी भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट किया जाएगा। पार्टनर्स का लोन अगर फर्म ने लेके रखा है उसको भी पेमेंट किया जाएगा, और पार्टनर्स की कैपिटल जो है उसका भी सेटलमेंट करेंगे, यानी कि उसको भी पेमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यानी कि आपकी पार्टनरशिप वहां पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या हो गया? टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। पहला वाला जो केस था दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? आपका बिजनेस पूरा का पूरा वाइंड अप हो जाएगा, वहां पे बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है? जो पुराना एग्रीमेंट है, जो पुराना एग्रीमेंट है दैट इज पार्टनरशिप है, वो आपकी टर्मिनेट होगी, और उसकी जगह पे अपने क्या करेंगे? नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, जिसको बेसिकली अपने क्या बोलते थे? रिकंस्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें कब कब हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, कब कब हो सकता है? ये इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, यानी कि चैप्टर जो था अपना, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो था 1:1:1 का, और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि 2:2:1 का रेशियो रखना है। अगर उनका एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का अगर रेशियो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक पॉइंट। नंबर 2 आता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि चैप्टर नंबर 5। इसमें क्या होगा? ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 1:1:1 का रेशियो था, वो डी को इंट्रोड्यूस करते हैं 1/4 शेयर के लिए, और इनका नया रेशियो जो है 1:1:1 का है। ठीक है, तो इस तरीके से एडमिशन हो सकता है, उसी तरीके से रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस हो सकते हैं। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 3 पॉइंट्स आते हैं, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, या एडमिशन होगा पार्टनर में, या फिर पार्टनरशिप जो पार्टनर है वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर उनकी डेथ हो जाएगी किसी भी पार्टनर की। ये सारे सिनेरियो किसमें आएंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन में। इनमें किसी में भी पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो बंद नहीं होगा। पार्टनरशिप बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा इन सारी सिचुएशन में, यानी कि फर्म जो है रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे फर्म को। इट मे और मे नॉट रिजल्ट, मतलब चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी होगा। इट मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस इज द रिमेनिंग पार्टनर्स may decide to
कैरी ऑन द बिजनेस अंडर द न्यू एग्रीमेंट। आपने क्या बोला यहाँ पे, टर्मिनेशन किसका हो रहा है, सिर्फ पुराने एग्रीमेंट का टर्मिनेशन हो रहा है। नया एग्रीमेंट जो है वो आप नया एग्रीमेंट करके बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और फर्म का डिसोल्यूशन। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में और फर्म के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। नंबर वन क्या बोलता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, मीनिंग में क्या आएगा, चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप। आपने सिर्फ रिलेशनशिप चेंज किया है अमंग द पार्टनर्स बट फर्म कंटिन्यूज। आपकी फर्म कैसी है, कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजर ऑफ द फर्म, यहाँ पे फर्म ही बंद हो जाएगी, तो बिजनेस रिलेशन है वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। कोर्ट का इंटरवेंशन का पॉइंट अगर आए तो यहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में, ये वॉलेंट्री एक्शन है पार्टनर्स का। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के केस में वॉलेंट्री भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। कंपलसरी मतलब कोर्ट अगर ऑर्डर दे कि आपको आपकी फर्म को बंद करना है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के इंटरवेंशन से भी आपकी डिसोल्यूशन हो सकती है। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, पार्टनरशिप का अगर डिसोल्यूशन होता है तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का मतलब फर्म डिसोल्व होती है तो आपका बिजनेस एंड हो जाएगा। क्लोजर ऑफ BOA यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने क्या बनाते थे, न्यू बैलेंस शीट बनाते थे, यानी कि आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज डाउन करना रहता है। क्लोज डाउन मतलब अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट देखा था ना कि एसेट्स को बेचा जाएगा, सेल आउट करेंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पेड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर एसेट एंड लाइबिलिटीज का। एसेट एंड लाइबिलिटीज जो है वो रीवैल्यू की जाती है और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने रेशो में, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स को बेचा जाएगा, रियलाइज किया जाएगा, मतलब पैसा आएगा सेल करने से, और लाइबिलिटीज को सेटल डाउन करेंगे और इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनता है, यहाँ पे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे कौन सा बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे भी जो प्रॉफिट और लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट का वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन, यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन कंटिन्यू रहेंगे, तो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरे ही रिलेशन खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे बिजनेस खत्म तो जो बिजनेस रिलेशन है वो खत्म, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके रिलेशन चेंज जरूर हो जाएंगे, यानी बिजनेस रिलेशन चेंज हो जाते हैं बट खत्म नहीं होते। इफेक्ट क्या होगा, मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। DOF मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना जरूरी नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन होगा, लेकिन अगर फर्म डिसोल्व होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पार्टनरशिप है वो भी डिसोल्व हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार इसके डिफरेंस को रीड कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दो तरीके हैं, एक बिना कोर्ट के बीच में आए और एक कोर्ट बीच में आए, ठीक है। बिना कोर्ट के बीच में आए मतलब वॉलेंटरी आप अपने हिसाब से डिसोल्यूशन कर सकते हो। नंबर 2 आता है दैट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जिसके अंदर कोर्ट ऑर्डर देगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वॉट एवर द कोर्ट, वो ऑर्डर देगा और आपको फर्म को डिसोल्व करना रहेगा। विदाउट द इंटरवेंशन में क्या पॉइंट्स आते हैं, ये जो यहाँ पे चीजें लिखी है दैट इज सेक्शन 40, 51, 42, ये आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की एक्ट के सेक्शंस हैं, उनके अंदर ये सारे पॉइंट्स बोले गए हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे लॉ के हिसाब से ये पूरा का पूरा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आएंगे और क्या है देखते हैं। दैट इज किसके बिना, दैट इज कोर्ट के बिना आपको क्या करना है, डिसोल्यूशन करना है। तो पहला पॉइंट आता है ऑल पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर बोल देते हैं कि हमको
फर्म को डिसॉल्व करना है तो चल जाएगा, नंबर 1। सेक्शन 40 सिंपल है एकदम। नेक्स्ट आता है दैट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब आपको करना ही पड़ेगा। ये क्या क्या सिचुएशंस हैं? सिचुएशन नंबर 1, व्हेन ऑल और एक्सेप्ट बट वन पार्टनर, एक्सेप्ट वन पार्टनर, सारे पार्टनर्स सिर्फ एक पार्टनर को छोड़ के अगर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, और अगर आपका बिजनेस ही अनलॉफुल बिजनेस हो गया है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अनलॉफुल बिजनेस होना मतलब क्या हो गया कि लाइक पंजाब जो है, पंजाब के अंदर लीकर दैट इज दारू अभी एकदम वैलिड तरीके से बिकती है, ठीक है, उसी तरीके से अगर दारू बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लीकर अगर गवर्नमेंट की साइड से बैन कर दिया जाए तो क्या होगा? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका बिजनेस कैसा हो गया? इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया। कानून ने मना कर दिया है, लॉ ने मना कर दिया है कि आपको नहीं बनाना है, अब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो इस प्रोडक्ट की। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि जो पार्टनरशिप है किन्हीं लोगों की, तो वो अनलॉफुल बिजनेस की वजह से आपकी, आप कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बिजनेस के अनलॉफुल होने की वजह से आपकी फर्म बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। थर्ड पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स आपके हों, कुछ ऐसे इवेंट आपके हों जिसकी वजह से हैपनिंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, या इनमें से कोई भी इवेंट्स हो सकता है। नंबर 1, इंसॉल्वेंट हो जाए एक पार्टनर इंसॉल्वेंसी के केस में, या फिर फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आपने 11th बीएसटी में पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए भी की जाती है, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। तो अगर आपने पार्टनरशिप की है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और आपका अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो आपकी पार्टनरशिप फर्म वहां पे बंद हो जाएगी। या फिर आपने अगर फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप की है या फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप की है तो उसके केस में भी आपकी फर्म बंद हो जाएगी एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ठीक है। याद है ना कि 3 टाइप से आप पार्टनरशिप कर सकते हो, 3 टाइप से कर सकते हो। एक होती है एट विल, एट विल मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगी, जब आपकी इच्छा होगी तभी बंद होगी, ठीक है। नंबर 2, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, लाइक ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ये सारे काम, बिल्डिंग बनाना, इसके लिए आपने पार्टनरशिप की। और फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप मतलब क्या हो गया कि से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स तक, जैसे ही 5 इयर्स एक्सपायर होगा वैसे ही आपको पार्टनरशिप फर्म को बंद करना रहेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 43। 43 बाय नोटिस। बाय नोटिस मतलब क्या हो गया? बाय नोटिस मतलब क्या हो गया? when the duration of the partnership firm is fixed or it will of the partners, या तो फिक्स अगर आपका पीरियड है या फिर पार्टनर्स अपनी इच्छा से, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। क्या बोला कि कोई भी पार्टनर मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक पार्टनर है, कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स को अगर नोटिस देते हैं कि हमको फर्म को बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो वो पॉसिबिलिटी है और वो बंद कर सकते हैं। ऐसा करो, इसको एक बार है ना गो थ्रू कर लो सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कब बोलेगी आपको कि आपको फर्म को बंद करना है? तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक कोर्ट, एक कोर्ट को सपना तो आता नहीं है ना कभी भी कि इस फॉर्म में ये सारे कांड हुए होंगे जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट को कब पता चलेगा? कोर्ट को कब पता चलेगा? ऑन एप्लीकेशन बाय ए पार्टनर। ऑन एप्लीकेशन, कोर्ट को अप्लाई किया जाएगा तब जाके कोर्ट को पता चलेगा। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए, कब करेगा? जब ये सारे सर्कमस्टेंसेस एप्लीकेबल हो या इनमें से कोई भी एप्लीकेबल हो। नंबर 1, अगर कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो जाए, अल्टीमेटली सिंपल बोलूं तो परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए कोई भी पार्टनर,
परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए और वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिसकंडक्ट करे, क्वालिटी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि अगर उसने कुछ गोलमाल किया होगा, कुछ गलत चीजें की होगी जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो, हार्म टू द पार्टनरशिप फर्म, या फिर डेलिबरेटली कमिट द पार्टनरशिप, डेलिबरेटली कमिट्स द ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपकी डीड बनाई गई है जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब क्या होता है, जानबूझ के, गलती से नहीं बोल रहे हैं, जानबूझ के अगर पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है तो, या फिर अगर होल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में कैसा होता है ना कि अपना पूरा इंटरेस्ट आप किसी को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप दूसरे को ट्रांसफर तभी कर पाओगे जब बाकी पार्टनर्स जो हैं वो एग्री होता है। लाइक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कब पॉसिबल है, जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो, यानी कि ऑल पार्टनर्स की कंसेंट अगर मिल जाए तो ही पॉसिबल है क्या चीज का, कि आप एडमिट कर सकते हो किसी पार्टनर को। यानी कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट इन द सेंस अपना जो शेयर है, आप अगर अपना शेयर किसी दूसरे को देना चाहते हो और अगर आपने विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर कर दिया तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है और फर्म को बंद किया जा सकता है। या फिर फर्म कैन नॉट कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपकी फर्म की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएगी, मतलब हमेशा उसको नुकसान ही होना है। ठीक है, अगर उसको कंटिन्यू करते हो तो लॉस ही होगा। ठीक है, और व्हेन द कोर्ट फाइंड्स द रिजोल्यूशन जस्टिफाइड एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, यानी कि क्या हो गया कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाएगा। जस्टिफाइबल एंड इक्विटेबल, जस्टिस के लिए अगर कोर्ट चाहे तो वो कर सकती है। डन, क्लियर पॉइंट। पिंक वाले देख लो एक बार वापस से। अनसाउंड माइंड हो जाए, परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, मिसकंडक्ट किया हो, या फिर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया हो जानबूझ के, दैट इज डेलिबरेटली। अगर ट्रांसफर कर दिया अपने इंटरेस्ट का, अपने शेयर का बिना परमिशन के, या फिर फर्म को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट लॉस, या फिर जस्टिफाइड एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के बेस पे आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकती है कोर्ट। क्लियर हो गया मैटर, समझ आया? यस नो? हेलो? यस सर। ओके, चलो ये तो अपन ने पढ़ लिया पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये भी अपना थ्योरेटिकल पार्ट है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जो चीजें हैं उनको किस तरीके से सेटल किया जाएगा। इसमें दो सेक्शन आते हैं, दैट इज 48 एंड 49। क्या आपको सेक्शन याद रखने अकाउंट्स में? बिल्कुल नहीं है। जब अपने लॉ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने जाते हैं, एलएलबी वगैरह करते हैं, सीए वगैरह करते हैं, तो वहां पे अपने को रिक्वायरमेंट होती है सेक्शंस को कोट करने की। बट यहाँ पे अकाउंट्स के व्यू पॉइंट से सेक्शन याद नहीं करना है, बट फिर भी मैंने एक बार एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48 क्या बोलता है? 48 में अपने दो सेक्शन आते हैं, 48 सबसेक्शन ए एंड 48 सबसेक्शन बी। ठीक है, ए क्या बोलता है? ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, एंड बी क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस मतलब क्या हो गया? लॉस इंक्लूड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर कैपिटल की भी कुछ कमी होती है, फॉर एग्जांपल फर्म के पास में सारा सब कुछ सेटलमेंट करने के बाद में 1 लाख रुपए बचे, व्हाट इज कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्म के पास में 1 लाख रुपए बचे, ए बी और सी तीनों की कैपिटल मिलाए तो 1,50,000 होता है। ठीक है, अगर कैपिटल मिला है तो, यानी कि देना कितना है फर्म को, फर्म कितना पेमेंट करेगी? 1,50,000 रुपए, लेकिन फर्म के पास में है कितना? 1 लाख रुपीज। तो ये जो 50,000 कम पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर लॉसेस वगैरह होते हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सबसे पहले पेमेंट किसमें से किया जाएगा? आउट ऑफ द प्रॉफिट। अगर आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट है ही नहीं फर्म के पास में, तो आउट ऑफ कैपिटल किया जाएगा। और अगर फिर भी पैसे कम पड़ते हैं, फिर भी अगर पैसे कम पड़ते हैं तो पार्टनर्स इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे पैसा, अगर जरूरत पड़ती है तो। यानी कि
लॉस अगर फर्म को है, डेफिशिएंसी अगर फर्म की आती है, आउटसाइड पार्टनर्स, आउटसाइडर्स दैट इज थर्ड पार्टीज को अगर पैसे चुकाने हैं और पैसे कम पड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉसेस। ठीक है, लॉस में मतलब डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कवर कर दिया इन्होंने। सबसे पहले कहां से दोगे, आउट ऑफ द प्रॉफिट, फिर कहां से दोगे, कैपिटल में से, और अगर फिर भी पैसा कम पड़ता है तो इंडिविजुअली पार्टनर पैसा लेके आएगा पर्सनली। इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फॉर्म की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। अगर आपके पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो इनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब आपके पास में पैसे हैं, से फॉर एग्जांपल सारी एसेट्स वगैरह बेची तो फॉर्म के पास में 1 लाख रुपए आए, तो ये 1 लाख रुपए में से सबसे पहले किसको दिया जाए, तो सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी मतलब क्या हो गया, थर्ड पार्टी मतलब पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स, ये हो गए फर्स्ट पार्टी, ये हो गई सेकेंड पार्टी। इन दो के अलावा अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, मिसिस बी भी है, तो वो भी थर्ड पार्टी में काउंट की जाएगी, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, न वो फर्म है। फर्म और पार्टनर्स के अलावा जो भी XYZ पर्सन है वो थर्ड पार्टी में काउंट हो जाएगा। फिर क्या आता है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद में पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। एंड लास्ट में अगर फिर भी सरप्लस वगैरह बच जाता है सारे सेटलमेंट करने के बाद में, से फॉर एग्जांपल फर्म के पास में 10,000 रुपए और बच गए, तो उस फर्म के मतलब उस 10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर बैलेंस बच जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर फर्म बंद होती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये सरप्लस तो छोड़ो, पार्टनर का लोन भी चुकता नहीं होता, वो भी छोड़ो, थर्ड पार्टी का जो पेमेंट है ना वो भी पूरा नहीं होता है फर्म के एसेट बेच बेच के। ठीक है, अल्टीमेटली एप्लीकेशंस का ये सिस्टम बताया इन्होंने कि सबसे पहले थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, उसके बाद में पार्टनर का लोन दिया जाएगा, उसके बाद में पार्टनर्स की कैपिटल दी जाएगी, और लास्ट में कुछ बच जाता है वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने आपस में, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है पॉइंट दैट इज फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स। डेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेट वर्ड का मतलब हो गया लाइबिलिटी। ठीक है, तो फर्म ओल्स टू आउटसाइडर्स आर नोन एज फर्म डेट, यानी कि अगर फर्म की लाइबिलिटी है तो वो फर्म की लाइबिलिटी है। अगर फर्म से कोई कई बाहर के लोग पैसे मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्म डेट, यानी कि फर्म की खुद की लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो बिजनेस की लाइबिलिटी है तो सबसे पहले बिजनेस की एसेट, बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा बिजनेस की लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। प्राइवेट डेट मतलब क्या होता है, मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, मिस्टर सी के पास में मतलब मिस्टर सी से कोई पैसे मांग रहा है, मिस्टर सी ने पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से कहीं से लोन लिया है, तो ये मिस्टर सी का पर्सनल निजी लोन है। तो अगर पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से अगर कोई पैसे मांगता है पार्टनर से, तो वो प्राइवेट डेट की काउंटिंग में आएगा, यानी कि प्राइवेट लाइबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सबसे पहले प्राइवेट डेट में यूज करेंगे, यानी कि मिस्टर सी के पास में अगर उसके घर पे 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो इस 5 लाख रुपीज में से सबसे पहले इसकी जो पर्सनल लाइबिलिटी है वो पेमेंट की जाएगी। अगर फिर बच जाता है कुछ तो फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट डेट को सबसे पहले चुकाएंगे, अगर कुछ सरप्लस बचता है तो फॉर्म के डेट्स में पेमेंट करने में मतलब पेमेंट करने में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, बेसिकली meaning firm owes to the outsider is known as firm dates, and partner owes to the personal capacity in his personal capacity is called private date। प्राइवेट डेट और फर्म डेट मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि अगर मिस्टर सी की पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से लाइबिलिटी है तो वो उसकी प्राइवेट डेट होगी, प्राइवेट लाइबिलिटी होगी। अगर फर्म की अगर लाइबिलिटी है
तो वो फर्म की लायबिलिटी मानी जाएगी। लायबिलिटी इसके लिए मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन लाइबल रहेगा, तो सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे फर्म डेट फर्म लायबिलिटी के लिए, जॉइंटली लाइबल होंगे। एंड यहाँ पे जो कंसर्न पार्टनर है, मिस्टर सी ने अगर लोन लिया है तो मिस्टर सी ही पर्सनली लाइबल होगा, बाकी ए और बी से मतलब नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी, सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के डेट फर्म की लाइबिलिटी चुकाने में यूज किया जाएगा। प्राइवेट डेट के अंदर उस पार्टनर का, मिस्टर सी को जितना सरप्लस मिलता है फर्म की प्रॉपर्टी में, उसी को यूज किया जाएगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फर्म लाइबिलिटी। यानी कि अगर फर्म के पास में 1,00,000 रुपए हैं और फर्म की लाइबिलिटी जो है वो 50,000 है, 50,000 रुपए जो सरप्लस बचा, इस 50,000 रुपए में मिस्टर सी का जो शेयर है वो कितना है, वो ही सिर्फ प्राइवेट लाइबिलिटी चुकाने में काम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्रॉपर्टीज का किस तरीके से यूज किया जाएगा। पार्टनर्स की प्राइवेट लाइबिलिटीज चुकाने के बाद में जितना भी सरप्लस बचता है वो फर्म की लाइबिलिटी चुकाने में यूज किया जा सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को सबसे पहले अप्लाई किसमें करेंगे, प्राइवेट डेट्स के सामने, और उसके बाद में फर्म की लाइबिलिटी में यूज किया जा सकता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट था अभी तक का, दैट इज